नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एजुमित्रा यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, आज तक की क्लास में हमने लोक देवताओं के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। देखिए दोस्तों, आज अपन आर्ट एंड कल्चर के अंदर एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत कर रहे हैं। कोई नए जुड़े तो उनके लिए भी थोड़ा फायदा होगा। देखिए दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान की वेशभूषा। राजस्थान की वेशभूषा। राजस्थान की वेशभूषा में दोस्तों अपन 3 पार्ट में बांट के चलेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे आभूषण, उसके बाद में पढ़ेंगे दोस्तों पगड़ियां, और उसके बाद में पढ़ेंगे पुरुष तथा महिलाओं के वस्त्र। पुरुष तथा महिलाओं के वस्त्र। और उसके बाद में दोस्तों पढ़ेंगे अपन बालकों के वस्त्र। देखिए दोस्तों, ज्यादातर 2 से 3 दिन में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। विस्तार से अध्ययन करेंगे इसके बारे में, एक भी पॉइंट ना छूटे, कोशिश यही रहेगी हमारी। देखिए दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट आभूषण पे चलते हैं आज अपन। देखिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज अपन आभूषण से। देखिए दोस्तों, आप जब भी राजस्थान जीके पढ़ रहे होते हो तो सबसे हार्ड टॉपिक लगता है आपको आभूषण। मैं आपको इस वीडियो के अंदर ऐसी ट्रिकें बताऊंगा, ऐसे याद करने के तरीके बताऊंगा जिससे आप कभी भी आभूषण नहीं भूल पाओगे। इसलिए दोस्तों, आपसे नम्र निवेदन है कि वीडियो को शुरुआत से लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी आभूषण आप नहीं भूलोगे, ये पक्का है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपन टॉपिक के ऊपर, ज्यादा बातें ना करके। देखिए दोस्तों, आभूषण के अंदर प्रत्येक अंग के अलग अलग आभूषण का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं दांत के आभूषण। दांत के आभूषण। देखिए दोस्तों, दांत के आभूषण आप सीधे भी याद रख सकते हो, लेकिन आप ट्रिक के बेस पे याद रखना चाहते हो तो किसी भी व्यक्ति को चुप रखने के लिए क्या मुंह पे अंगुली रखी जाती है। बचपन में जब अब क्लासों में बैठते थे तो टीचर क्या करते थे कि चुप, ऐसे अंगुली लेके कहते थे हमको। तो किसी भी व्यक्ति को चुप रखने के लिए मुंह पे क्या रखी जाती है? अंगुली। तो ध्यान रखना, किसी भी व्यक्ति को चुप रखने के लिए, चुप से क्या हो गया? चुप। रखने से हो गया रखन। अब दोस्तों, ये 2 आभूषण किसी भी व्यक्ति को चुप रखने के लिए मुंह पर क्या रखी जाती है? अंगुली, या दांतों पर अंगुली। तो दांत के आभूषण क्या हो गए? चूप और रखन। उसके बाद दोस्तों ध्यान रखना, 2 और होते हैं दांत के आभूषण। एक तो मेख, इस वाले ख से याद रख लेना, मेख। और एक होता है धौंस, ये ध्यान रखना दोस्तों। देखिए दोस्तों, दांत के आभूषण पढ़ लिए। दांत के आभूषण की एक तो ट्रिक बताई थी, किसी भी व्यक्ति को चुप रखने के लिए मुंह पर या दांत पर अंगुली रखी जाती है, एक ट्रिक ये हो गई। इसके सिवाय अगर चारों की एक साथ ट्रिक बनाना चाहते हो तो जब स्कूल में क्या करते हैं टीचर, बच्चों को चुप रखाने के लिए क्या अंगुली रखते हैं? दांतों पर। वो अपनी धौंस जमाने के लिए अंगुली रखते हैं। और धौंस जमा तो देते हैं, लेकिन कोई भी बच्चा बदमाशी करे तो क्या मारते हैं? मुक्के। मुक्के से याद रख लेना मेख, और धौंस से याद रख लेना, धौंस आभूषण होता है। धौंस, अपनी धौंस बढ़ाने के लिए टीचर बच्चों को चुप रखने के लिए दांतों पर अंगुली रखवाते हैं। तो दांत में चुप पहना जाता है, चुप से चुप हो गया, रखने के लिए रखन, मेख और धौंस। दोस्तों याद रखिएगा, दांत के आभूषण है। कई बार एग्जाम में, हर एक एग्जाम के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन इस वेशभूषा से पूछे जाते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है ना दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। ये दांत के आभूषण आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे चलते हैं अपन। देखिए दोस्तों, दूसरा पढ़ते हैं अपन कमर के आभूषण। पहला अपन ने दांत के आभूषण पढ़ लिए। किसी भी व्यक्ति या कोई टीचर बच्चों को चुप रखाने के लिए मुंह पर अंगुली रखता है, अपनी धौंस जमाता है। जब कोई बच्चा बदमाशी करता है तो उसके मुक्के मारे जाते हैं। मुक्के पढ़ते हैं, बदमाशी करोगे तो पढ़ेंगे ही। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं दूसरा, कमर के आभूषण। कमर के आभूषण में दोस्तों देखना, एक फैमिली की चर्चा कर रहे हैं अपन। एक फैमिली का मुखिया, पिता कह सकते हो, कंदोरा। कंदोरा एक आभूषण है, सबको पता है, कमर के अंदर पहना जाता है, कोई नई बात है नहीं। कंदोरा घर का मुखिया है, इसकी पत्नी का नाम है कंदोरी। कंदोरी को ही देसी भाषा या मारवाड़ी में इसे पुकारते थे करधनी नाम से। तो कंदोरी और करधनी आभूषण कहां पहना जाता है? कमर में। याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है ना। कंदोरा, कंदोरी, इनकी बेटी का नाम है कणकत्ती।
बेटी का नाम है कणकत्ती और इसके बेटे का नाम है कंडोरू। 4 आभूषण हो गए। कंदोरा कमर में पहना जाता है, कंदोरी या करधनी कमर में पहनी जाती है, कणकत्ती कमर में पहनी जाती है और कंडोरू भी कमर में पहना जाता है, ध्यान रखिएगा। फैमिली के अंदर कंदोरा कंदोरी पति पत्नी, बेटी का नाम कणकत्ती, बेटे का नाम कंडोरू। फैमिली कैसी है? तगड़ी, बहुत तगड़ी फैमिली है ये, तगड़ी फैमिली है। कौन सी मूवी देखने के लिए जाते हैं? तो जंजीर। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये थे कमर के आभूषण। कंदोरा कंदोरी पति पत्नी, बेटी का नाम कणकत्ती, बेटे का नाम कंडोरू। फैमिली कैसी है? बहुत तगड़ी फैमिली है। और कौन सी मूवी देखने का पसंद करते हैं? ये जंजीर मूवी, ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे चलते हैं अपन। देखिए दोस्तों एक आभूषण और बच गया है। फैमिली का मुखिया कंदोरा, पत्नी का नाम कंदोरी, बेटी कणकत्ती, बेटे का नाम कंडोरू। फैमिली कैसी है? तगड़ी। और फिल्म कौन सी देखने जाते हैं? जंजीर। और जंजीर मूवी आपने देखी होगी, तो अमिताभ बच्चन हीरो होता है। अमिताभ बच्चन गुंडों को कैसे मारता है? सटका सटका के मारता है। तो एक आभूषण और याद रख लेना, सटका। ठीक है दोस्तों, ये थी कमर के आभूषण। देखिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे चलते हैं अपन। देखिए दोस्तों नेक्स्ट अपन चलते हैं सिर के आभूषण पे। सिर से पहले वापस कमर वाले थोड़े रिपीट कर लेते हैं। कमर के अंदर अपन ने पढ़े थे, एक तो फैमिली का मुखिया कंडोरा, कंडोरा आभूषण कमर में पहना जाता है। और फैमिली में जो मां थी या पत्नी थी कंडोरे की, वो नाम क्या था? कंदोरी, या उसे क्या कहते थे? करधनी। बेटी का नाम कणकत्ती, बेटे का नाम कंडोरू। फैमिली कैसी है? तगड़ी है। कौन सी मूवी देखने के लिए गए थे? जंजीर। और जंजीर मूवी में अमिताभ बच्चन गुंडों को सटका सटका के मारता है, तो आभूषण याद रख लेना, सटका। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, याद हो जाएंगे यहीं क्लास के अंदर ही आपको। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपन चलते हैं सिर के आभूषण। अब इसमें थोड़ा आप देखना, ये है कोई लड़की। आभूषण में ज्यादातर लड़कियां ही पहनती हैं या महिलाएं ही पहनती हैं, तो आप सभी को पता है। चित्र है किसका? लड़की का। लड़की का नाम क्या है? तो दोस्तों याद रखिएगा, लड़की का नाम है दामिनी। इसे घर पर दूसरे नाम से पुकारते हैं, तो घर का नाम क्या है? तो घर का नाम याद रखिएगा, सांकली। सांकली है, मारवाड़ी में सांकली कहते हैं हक्कड़ आ गई। कौन आ गई? कि हक्कड़ आ गई। तो सांकली से याद रख लेना, मारवाड़ी के अंदर इसे कहते हैं हक्कल। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये भी 3 आभूषण है। दामिनी आभूषण कहां पहना जाता है? तो सिर पर पहना जाता है। सांकली आभूषण कहां पहना जाता है? तो सिर पर पहना जाता है। और हक्कड़ आभूषण कहां पहना जाता है? तो वो भी सिर पर पहना जाता है। दामिनी इसका मूल नाम है, घर पर क्या नाम है? सांकली, मारवाड़ी में क्या कहते हैं? हक्कड़। अब देखना, ये लड़की थी, लड़की जवान थी, शादी योग्य थी, तो शादी तो करेंगे घर वाले। तो इसकी मां ने लड़की से कहा कि शीश पर टीका टिकड़ी करके रख। शीश पर टीका टिकड़ी करके रख, बोर बांधकर ससुराल भेजेंगे। ससुराल भेजेंगे। इसकी मां ने इसे कहा, शीश पर टीका टिकड़ी करके रख, बोर बांधकर ससुराल भेजेंगे। देखना दोस्तों, यहीं पर आपके सब आभूषण आ जाएंगे। शीश से शीश फूल, सबने नाम सुन रखा है। शीश पर पहना जाने वाला फूल क्या कहलाता है? शीश फूल। शीश फूल के बाद में टीका, टीका भी एक आभूषण है। टीका करके आते हैं, टीका किया जाता है सिर पे। टीका के एक और याद रख लेना, टीका और टीको बलको दोनों सिर के ही आभूषण हैं। और टीको भलको से एक आभूषण याद रख लेना, टीडी भलको। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई एग्जामों में पूछ चुका है टीडी भलको के बारे में। शीश फूल, टीका से टीका या टीको भलको या टीडी भलको। अब ध्यान रखना, टीकड़ी से टीकड़ा या टीकड़ी, टीकड़ा या टीकड़ी। आगे करके से कोई आभूषण नहीं है। ठीक है, रख से याद रख लेना, रखड़ी। नॉर्मली सबको पता होता है रखड़ी कहां पहनी जाती है, आप सब को यह जानकारी है रखड़ी के बारे में। और बोर, बोर पता है रखड़ी का बड़ा रूप क्या कहलाता है? बोर या बोरला। तो लिख लेते हैं बोरला, बोर या बोरला।
सिर पे पहना जाता है आभूषण। बाकी ये ट्रिक के लिए है, बांध कर ससुराल भेजेंगे। वापस दोस्तों एक बार फिर से देख लेना, लड़की का नाम क्या है? दामिनी, घर पर नाम क्या है? सांकली, मारवाड़ी में क्या कहते हैं? हाकल। इसकी मां ने लड़की से कहा शीश पर टीका टिकड़ी करके रख, बोर बांध कर ससुराल भेजेंगे। शीश से शीशफुल, टीका, टीका भी आभूषण होता है, टिकी भलको भी आभूषण है और टीडी भलको भी आभूषण है। टीकड़ी से टीकड़ा, दोनों आभूषण है। टीका टिकड़ी करके रख, रख से रखड़ी, बोर बोरला बांधकर ससुराल भेजेंगे। ये तो हो गए सिर के आभूषण। इसके सिवाय और चर्चा करते हैं दोस्तों। तो देखिएगा, जब लड़की को इसकी मां ने कहा तो लड़की बेचारी उदास हो गई कि ससुराल भेज देंगे, मेरे को मेरा घर छुड़वा देंगे। तो कहते हैं कि लड़की ने वापस कहा, रोने लगी बेचारी। तो लड़की की मां ने कहा, मांग, तेरे को क्या चाहिए? तो लड़की ने सुरीली आवाज में मांगा, क्या मांगा? मेमंद। तो लड़की की मां ने कहा मांग, तो लड़की ने मांगा मांग टीका। कैसी आवाज में मांगा? सुरीली आवाज में, सुरमंग। मांगा क्या? मेमंद, 1 तोले का मेमंद मांगा। लड़की ने छोटे मोटी चीज नहीं मांगी, सीधा 1 तोले का मेमंद मांग लिया। देखो, लड़की की मां ने कहा मांग, तो लड़की ने मांगा मांग टीका। सुरीली आवाज में मांगा, क्या मांगा? मेमंद 1 तोले का। मांग, मांग टीका, सुरमंग और मेमंद, 4 आभूषण और हैं सिर के। मांग पता है सबको, मांग कहां भरी जाती है? मांग टीका, मांग के नीचे तिलक टीका लगाया जाता है वो। सुरमंग, वो भी सिर पे पहना जाता है। मेमंद सबको पता है, मेमंद कहां पहना जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, 4 आभूषण और सिर के हैं। उसके अलावा दोस्तों अपन बात करते हैं, तब क्या होता है? ये है रखड़ी, पहनी जाती है रखड़ी सिर पर। रखड़ी के पीछे ऐसा कुछ गोल आकार में एक आभूषण होता है जिसे कहते हैं चूड़ा रतन। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई एग्जामों में पूछ चुके हैं, चूड़ा रतन आभूषण कहां पहना जाता है? तो सिर पर पहना जाता है, ध्यान रखना। उसके बाद में रखड़ी बांधते कैसे हैं? ऐसे, ऐसे पीछे धागा होता है एक, और जो धागा होता है इस धागे को कहते हैं ताबीद, या इसे ताबीज भी कहते हो। ताबीद आभूषण इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ताबीज गले में भी पहना जाता है, ध्यान रखिएगा। और ताबीद या ताबीज ये भी सिर पे भी पहना जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। एक आभूषण होता है जालीनुमा आभूषण होता है, जो सिर पर जो बाल होते हैं उसको ढकने के लिए महिलाएं ब्लैक कलर का पहनती हैं, इसे कहते हैं गोफण। इंपॉर्टेंट इसलिए है दोस्तों गोफण, या इसे कहते हैं गोपण। ये आभूषण इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बालों का आभूषण कौन सा है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। तो कौन सा है? गोफण, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है ना। वापस देख लो दोस्तों एक बार, रखड़ी के पीछे गोलनुमा एक आभूषण होता है जिसे कहते हैं चूड़ा रतन, और महिलाएं लकड़ी को पीछे धागे से बांधती हैं, उस धागे को कहते हैं ताबीद या ताबीज। और एक आभूषण होता है जो बालों पर जालीनुमा आभूषण होता है जिसे कहते हैं गोफण या गोपण। याद रखना दोस्तों, बहुत काम की चीज है। उसके अलावा दोस्तों अपन बात करते हैं तो तिलक, सबको पता है तिलक कहां निकाला जाता है? सिर पर ही निकाला जाता है। उसके अलावा कुमकुम, ये तो आपको सबको पता है, कुमकुम, तिलक। बाकी छोटे छोटे आभूषण नॉर्मली जो जानकारी होंगी वही आभूषण है, उसके अलावा कुछ है नहीं। सिर के आभूषण पूरे हो गए दोस्तों। वापस एक बार फिर से अपन रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, लड़की का नाम दामिनी, घर पर नाम सांगली, मारवाड़ी में क्या कहते हैं? हाकड़। इसकी मां ने लड़की से कहा सिर पर टीका टिकड़ी करके रख, बोर बांध के कहां भेजेंगे? ससुराल। शीश से शीशफुल, टीका से टीका, टीको भलको, टीडी भलको, टीकड़ी से टीकड़ा या टीकड़ी करके रख, रख से रखड़ी, बोर, बोर क्या होता है? रखड़ी का ही बड़ा रूप होता है, बोर या बोरला, बांध कर ससुराल भेजेंगे। कोई याद रख लेना, ट्रिक के लिए है। बाकी तिलक और कुमकुम आभूषण सबको पता होता है, तिलक सिर पे निकाला जाता है, कुमकुम भी सिर के लिए तिलक के काम आती है। अब दोस्तों देखो, जब लड़की रोने लग गई तो लड़की की मां ने कहा मांग, तेरे को क्या चाहिए? तो उसने मांगा सुरीली आवाज में मेमंद। मांग, मांग टीका, सुरमंग और मेमंद, याद रखना दोस्तों, ठीक है ना। उसके अलावा आगे चलते हैं दोस्तों, तो चूड़ा रतन आभूषण, रखड़ी के पीछे गोलनुमा आभूषण होता है जिसे कहते हैं चूड़ा रतन। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट डाल लेना, एग्जाम में पूछा गया ये, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा एक पीछे धागा होता है, धागे को ही क्या कहते हैं? ताबीद। और एक आभूषण होता है जो बालों के ढकने के काम आता है, जालीनुमा होता है जिसे कहते हैं गोफण या गोपण। उसके अलावा दोस्तों सबको पता है, एक पगड़ी पहनते हैं या साफा पहनते हैं शादी के अंदर, तो उसके ऊपर एक आभूषण लगाया जाता है, वो होता है मोड़। ये भी दोस्तों ध्यान रखना। उसके अलावा पगड़ी के ऊपर बहुत सारे आभूषण होते हैं, जैसे रतन पेच, सिर पेच, तुर्रे पेच, तुर्रा होता है एक अलग, एक डंकोड़िया होता है, वो भी होता है, वो भी आभूषण है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब दूल्हा शादी करने के लिए जाता है तो सिर पे बहुत सारे आभूषण धारण करता है, ठीक है ना। पंखी आभूषण होता है एक। तो ये सब आभूषण बाकी नॉर्मल है जो आपको पता होगा, आगे अपन पगड़ियों के अंदर और पढ़ लेंगे कि पगड़ियों को शोभित कौन सा करता है या पगड़ियों का आभूषण कौन कौन से हैं, ठीक है दोस्तों। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अपन चलते हैं नाक के आभूषण पर।
जिस प्रकार हमने सिर के, कमर के, दांतों के आभूषण याद किए हैं, उसी प्रकार ट्रिक से अपन नाक के आभूषण भी आपको क्लास के अंदर ही याद करवा दूंगा। देखिए दोस्तों, देखते रहना वीडियो लास्ट तक, बहुत आगे आगे बहुत रोमांचक चीजें आएगी अभी। देखिए दोस्तों, नाक के आभूषण पर चलते हैं अपन। देखो दोस्तों, आपको पता होगा फीणी नॉर्मल है, सबको पता होता है फीणी नाक के अंदर पहनी जाती है। नथ, फीणी, ये तो दो पता ही हो गए आपको। तो दोस्तों सबसे पहले अपन बात करते हैं नथ की। नथ आपको पता है कि नथ आभूषण कहां पहना जाता है? नाक के अंदर। अब नथ का ही लॉन्ग रूप क्या होता है? फीणी। तो नथ का लॉन्ग रूप फीणी, एक ट्रिक है, नथ का लॉन्ग रूप फीणी। लॉन्ग से याद रखना, लॉन्ग भी आभूषण होता है नाक के लिए। और एक हो गया फीणी। नथ, लॉन्ग और फीणी। नथ का लॉन्ग रूप होता है फीणी। उसके सिवाय दोस्तों याद रखना, मैं आपको आगे की क्लासों में बताऊंगा, चित्रकला पढ़ाऊंगा तो उसमें एक बड़ी ठणी चित्रकला पढ़ाऊंगा। बड़ी ठणी जो आभूषण नाक के अंदर पहनती थी उसे कहते थे बेसरी आभूषण। दोस्तों याद रखिएगा, बेसरी आभूषण इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ चुके हैं इसे। बेसरी आभूषण, बड़ी ठणी का आभूषण। बड़ी ठणी कौन थी? तो किशनगढ़ की एक रानी थी, सावंत सिंह की प्रेमिका कहते हैं, सावंत सिंह या नागरीदास की, आगे अपन पढ़ेंगे। जिसे भारत या राजस्थान की मोनालिसा कहते हैं, बहुत अच्छी पेंटिंग बन रखी है दोस्तों। आगे अपन चित्रकला के अंदर इसके विस्तार अध्ययन करेंगे इसके बारे में, ठीक है। और वही बड़ी ठणी बेसरी आभूषण के नीचे एक गोल नुमा लटका के आभूषण पहनती थी, उस आभूषण को कहते थे लटकन आभूषण। तो दोस्तों याद रखिएगा, 5 आभूषण आपको सीधे याद रह जाएगी। नथ का लॉन्ग रूप क्या होता है? फीणी होता है। बेसरी आभूषण कौन पहनती है? बड़ी ठणी। और जो बेसरी के नीचे एक गोल नुमा लटका कर आभूषण पहनती थी जिसे कहते थे लटकन। लटका के रखती थी, लटकन। बेसरी, बड़ी ठणी, ब से बेसरी, ब से बड़ी ठणी, लटका कर लटकन। उसके अलावा 3 आपको ऊपर से वाले वैसे ही याद है। उसके अलावा दोस्तों अपन बात करते हैं, एक शब्द नाक में जो बोलेगा, बांका आदमी हमेशा कहां से बोलता है? नाक से बोलता है। कामा कामा करता है कि नहीं करता है? तो बांका आदमी हमेशा कहां से बोलता है? नाक से। अब दोस्तों देखिएगा, मैं नाक वाले आभूषण इसी बांके से बना दूंगा सबके सब। अब एक शब्द है बा, बा से क्या हो गया? बारी। और का से क्या हो गया? कांटा। कांटा भी आभूषण होता है, नाक के अंदर पहना जाता है। बारी आभूषण होता है, नाक के अंदर पहना जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। और एक बांका स्वयं क्या है? आभूषण है, याद रह गया। उसके बाद में देखा, बांका आदमी हमेशा होता है, वो करता है चूचा। चूचा ऐसे ही करता है, बांका आदमी करेगा चूचा चूचा, करता है कि नहीं करता है? तो चू से याद रखना दोस्तों चुन्नी, और चो से याद रखना दोस्तों चौप। याद हो गए दोस्तों? एक बार वापस चलते हैं अपन। नथ का लॉन्ग रूप क्या होता है? फीणी। और एक और विशेष बात यह है कि फीणी का एक और नाम मिलता है दोस्तों, ध्यान रखना, भंवरा। क्या मिलता है? भंवरा। आपको पता नहीं होता, एग्जाम के अंदर भंवरा पूछ लेते हैं, तो भंवरा कौन सा है? वो पेड़ पौधे पे उड़ता है, वो भंवरा समझ लेते हो आप। वो नहीं है, भंवरा एक आभूषण होता है, नाक के अंदर पहना जाता है। फीणी को ही आभूषण, फीणी को ही क्या कहते हैं? भंवरा कहते हैं। अब भंवरा से एक आभूषण और याद रख लेना दोस्तों, भंवर कड़ी। ये भी नाक के अंदर पहना जाता है। और दोस्तों इस का से एक आभूषण और याद रख लेना, कोका या कोको। अब कोका कोला मत समझ लेना दोस्तों, कोका कोला अलग है, कोको अलग है। ये कोको आभूषण होता है। को से कोका या कोको। और कांटा याद रख लेना दोस्तों, आभूषण हो गए। उसके अलावा एक आभूषण और होता है दोस्तों, नाक से याद रख लेना, नकेसर। नकेसर। वापस देख लो दोस्तों एक बार फिर से, नाक के आभूषण पूरे हो गए। वापस देख लो, नथ का लॉन्ग रूप क्या होता है? फीणी। फीणी का एक और नाम है, क्या है? भंवरा। उसके अलावा बड़ी ठणी एक आभूषण पहनती थी, उसे क्या कहते थे? बेसरी। जो लटका के नीचे आभूषण रखती है उसे क्या कहते थे? लटकन। उसके अलावा नाक में जो आदमी बोलता है, जो बांका आदमी होता है, वो हमेशा किस में बोलता है? नाक में बोलता है। तो बांका स्वयं एक आभूषण है। बा से बारी, का से कांटा, और क से आभूषण एक और होता है, कोका या कोको। बांका आदमी होता है, वो हमेशा चूचा करता है। तो चू से चुन्नी, चौ से चौप, याद रखना, ठीक है दोस्तों। ये हो गए नाक के पूरे। उसके अलावा भंवरा से याद कर लेना भंवर कड़ी, और नाक से याद कर लेना नकेसर। देखो दोस्तों, नाक के यहीं पर आभूषण आपको याद हो गए। एक बांका का शब्द याद रखना है, उसके अलावा कोई याद रखने वाली चीज ही नहीं। देखिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट लो लो, उसके बाद में अपन आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, 4 प्रकार के आभूषण पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं पैर की अंगुलियों के आभूषण। अब एक पैर का थोड़ा चित्र बना लेते हैं।
ये है पैर किसी आदमी का, पैर बहुत बड़ा बन गया। देखिए दोस्तों, पैर के अंदर आभूषण पहने जाते हैं तो याद रखना, पैर का अंगूठा होता है उसके अंदर एक आभूषण पहना जाता है, उसे कहते हैं पोलरी या फोलरी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना, कई बार एग्जाम के अंदर पूछ चुके हैं कि पोलरी या फोलरी आभूषण पैर के या शरीर के किस हिस्से के अंदर पहना जाता है, तो याद रखना पैर के अंगूठे के अंदर। ठीक है दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों एक बात आप याद रखना, पैर की चारों अंगुलियों के अंदर इस नुमा एक आभूषण होता है, इसे कहते हैं पगपान। यह पगपान आभूषण चारों अंगुलियों में एक साथ आता है। उसी प्रकार अगर हाथ की चारों अंगुलियों में एक साथ आभूषण आ जाए जिसे कहते हैं हथपान। याद रखना दोस्तों, ठीक है ना। तो ये इसे हथपान भी अपन कह सकते हैं। जब ये हाथ के अंदर पहना जाएगा तो इसे हथपान कहेंगे, और पैर के अंदर पहना जाएगा इसे पगपान कहेंगे। याद रखना दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट अपन दोस्तों चलते हैं इस पर। इस अंगुली के अंदर एक आभूषण पहना जाता है, आप सभी को पता है, बिछिया या जिसे बिच्छूड़ी कहते हैं अपन। मारवाड़ी में कहते हैं बिच्छूड़ी पहनी। बिच्छूड़ी क्यों खोलेंगे? बिच्छूड़ी हमेशा किसका प्रतीक होती है दोस्तों? सुहाग का प्रतीक होती है। आप सभी को यह चीज पता होगी, सुहाग का प्रतीक होती है बिछिया, बिच्छूड़ी, या इसे अपन कहते हैं नखालियो, और या इसे अपन कह देते हैं मच्छी। ये बिच्छूड़ी के ही नाम है दोस्तों, याद रखना। कभी कभार एग्जाम में पूछ लेते हैं नखालियो आभूषण कहां पहना जाता है, अपन समझ लेते हैं नखालियो तो सर ने पैर में कहीं लिखा ही नहीं था, तो ये नखालिया नाम बिच्छूड़ी का ही है, और मच्छी भी बिच्छूड़ी को ही कहते। ठीक है ना, तो ध्यान रखना। एक जो पैर की चिट्टू होती है, सबसे छोटी अंगुली, उसके अंदर एक आभूषण धारण किया जाता है, उसका नाम है गोर। याद रखना दोस्तों, ठीक है ना। गोर आभूषण कहां पहना जाता है? पैर की सबसे छोटी अंगुली के अंदर। ठीक है। उसके अलावा दो आभूषण और हैं, एक तो है गोलिया, गोलिया। देखो ये ठ नहीं है, गोठिया नहीं है, गोटिया मत समझ लेना, ये गोलिया है। याद रखना, ठीक है ना। एक तो ये गोलिया और एक होता है अक्षत। इंपॉर्टेंट है अक्षत, इंपॉर्टेंट डाल लेना, इस पे एग्जाम में पूछ चुके हैं कि अक्षत आभूषण कहां पहना जाता है, कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध है, तो याद रखना मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है अक्षत आभूषण। देखिए दोस्तों, ये थे पैर के अंगुलियों के आभूषण। नेक्स्ट वापस अपन चलते हैं, एक बार देख लो वापस बोर्ड पर। देखिए दोस्तों, इसकी आप ट्रिक भी याद रखना चाहते हो तो ट्रिक लिख लेना, सबसे बेस्ट है सीधे आभूषण याद रखो। अगर ट्रिक भी रखना चाहते हो तो ट्रिक भी रख लेना। ट्रिक लिखा देता हूं, बिच्छू गोर देख कर पग पोला रखा आखिर गोलिये ने। देखो लिख लेता हूं, बिच्छू गोर देखकर पग पोला रखा आखिर गोलिये ने। यह इसकी ट्रिक है दोस्तों, याद रख लेना। बिच्छू से बिछिया, बिच्छुड़ी, गोर से गोर आभूषण, पग से बिच्छू से बिच्छुड़ी, गोर से गोर, पग से पगपान, पोला से पोलरी, फोलरी, आखिर से अक्षत और गोलिया से गोलिया। ठीक है दोस्तों, याद रह जाएगा। वापस एक बार देख लो, बिच्छू से बिच्छुड़ी, गोर से गोर, पग से पगपान, पोला पोलरी या फोलरी, आखिर से अक्षत, गोलिया से गोला। ठीक है, याद रह जाएगा। वापस देख लो, पोलरी अंगूठे में पहनी जाती है, बिच्छुड़ी अंगुलियों के अंदर पहनी जाती है, गोर ये पगपान चारों अंगुलियों में पहनी जाती है, गोलिया और अक्षत दो आभूषण और हैं जो पैर की अंगुलियों में पहने जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अपन चलते हैं पैर की कलाई पर। ये नंबर शायद 6 नंबर है, पैर की कलाई के आभूषण। ठीक है दोस्तों, इसकी मैं ट्रिक लिख लेता हूं। एक लंगूर, लंगूर पैर की कलाई पकड़ता है, कलाई पकड़ता है और कहता है आई नेवर ईट आंवला। आंवला खाएंगे तो झंझनाहट उत्पन्न होगी, झंझनाहट उत्पन्न होती है तो कहां कूद जा? टांके के अंदर कूद जा, टांके में कूद जा। देखिए दोस्तों, लंगूर से याद रख लेना, लंगर आभूषण पैर की कलाई में पहना जाता है। पैर की कलाई याद रख लेना, पैर की कलाई के आभूषण है। उसके बाद में आई नेवर, नेवर से नेवरी, नेवरी आभूषण भी पैर की कलाई में पहना जाता है। नेवरी के बाद आंवला, और आंवला के बाद में झंझनाहट से झांझर, याद रख लेना झांझर।
और टाके से टाका आभूषण। दोस्तों याद रखना, कांटा आभूषण होता है नाक में, कांटा का उल्टा कर लेना टाका, टाका आभूषण होता है पैर की कलाई पर। इसके सिवाय दोस्तों एक बार फिर से देख लो, एक लंगूर पैर की कलाई पकड़ता है और कहता है आई नेवर ईट आंवला। आंवला खाएंगे तो क्या उत्पन्न होगी? झंझनाहट। झंझनाहट उत्पन्न होती है तो किसमें डाल दो? टाके में डाल दो। तो लंगूर से लंगर, पैर की कलाई से पैर की कलाई के आभूषण, नेवर से नेवरी, आंवला से आंवला, झंझनाहट से झांझर और टाके से टाका। उसके सिवाय दोस्तों देखना, नॉर्मली दो आभूषण आप सबको पता होंगे, एक तो पायल और एक पाइजेब। सबको पता होती है, पायल पैरों के अंदर पहनी जाती है और पाइजेब भी पैरों के अंदर पहनी जाती है। कहते हैं कि पायल का प्रारंभिक रूप क्या होता है? कड़ा। ये एक कड़ा है, ये क्या है? पायल का प्रारंभिक रूप होता है, कड़े से ही बनते हैं, पायल गोल गोल ही होती है, तो कड़ा को प्रारंभिक रूप मान लेते हैं। तो कड़ा भी एक आभूषण है। ठीक है दोस्तों, और कड़े के ऊपर मैं क्या लगा दूं? लच्छा। क्या लगा दूं? लच्छा। तो लच्छा भी क्या है? एक आभूषण है पैर का। तो ये कैसा दिखाई दे रहा है? पूर्ण। कैसा दिखाई दे रहा है? पूर्ण। पूर्ण से याद रख लेना नुपुर। ये पूर्ण तो दिखाई देता है, ये हो क्या जाता है? पूर्ण। लेकिन दूर से आप देखोगे तो हमेशा ये टेढ़ा दिखाई देगा। पायल तिरछी टेढ़ी दिखाई देती है, तो टेढ़ी से याद रख लेना टीडो। और एक रमझोल जो वाद्य यंत्र भी होता है और आभूषण भी है। रमझोल सबको पता है, पुरानी या साउथ की फिल्मों में आप देखते हो, हीरोइन पहन के डांस करती हैं, या भूतनियां, ज्यादातर भूतनियां पहन के डांस करती थी, फिल्मों के अंदर ऐसा होता है, लेकिन वास्तव में रमझोल नर्तक पहना करते हैं। ठीक है ना, रमझोल। ये थे दोस्तों पैर की कलाई के आभूषण। याद रखना, एक बार फिर से देख लो, एक लंगूर पैर की कलाई पकड़ता है, कहता है आई नेवर ईट आंवला, झंझनाहट उत्पन्न होती है, टाके में डाल दो। लंगूर से लंगर, नेवर ईट आंवला, नेवर से नेवरी, आंवला से आंवल, आंवला और झंझनाहट से झांझर। उसके बाद में नेक्स्ट था टाका। टाके से टाका ही आभूषण होता है। पायल पाइजेब का प्रारंभिक रूप क्या होता है? कड़ा। उसके ऊपर क्या लगा दो? लच्छा। कैसा दिखाई देता है? पूर्ण, तो नुपुर। लेकिन दूर से देखोगे कैसा दिखाई देगा? टिड्डो, टेड्डो। और एक रमझोल वाद्य यंत्र भी होता है और आभूषण भी होता है। स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। नेक्स्ट आभूषण पे चलते हैं अपन। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अपन चलते हैं गले के आभूषण पे। आप ऐसे ही क्लास के अंदर लगातार वीडियो को देखते रहना, अपने दोस्तों को शेयर करते रहना, जिससे दोस्त भी आके जुड़े, उनका भी फायदा हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपन चलते हैं गले के आभूषण पर। गले के आभूषण में दोस्तों देखना, एक तो नॉर्मली आभूषण सबको पता होते हैं, तिमड़ियां। तिमड़ियां गले के अंदर पहना जाता है, नॉर्मल सबको पता है तिमड़ियां। तिमड़ी के सिवाय मादलिया, मादलिया भी गले के अंदर होता है, पता है हम सबको। तिमड़िया, मादलिया, चैन, चैन भी पता है गले में पहनी जाती है। चैन के सिवाय ठुस्सी और कंठी। पुराने जमाने की महिलाएं जो बूढ़ी औरतें हैं, तो पूछना उनको घर जाके कि ठुस्सी कंठी क्या होती है, अपने आप बता देगी। कंठी गले के एकदम नजदीक चिपी हुई हो जाती है, वो होती है ठुस्सी, और कंठी भी उसी प्रकार होती है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना, ठुस्सी को कहते हैं मंगलसूत्र। वर्तमान में मंगलसूत्र ठुस्सी का ही रूप है दोस्तों, ध्यान रखना। मंगलसूत्र सबको पता है, सुहाग का प्रतीक होता है, लिख लेना दोस्तों। एक पहले भी मैंने लिखा था, सुहाग का प्रतीक कौन सा होता है? बिच्छुड़ी। और कंठी को वर्तमान में कहते हैं नेकलेस। इतनी देर नाम याद नहीं हो रहे थे, अब कंठी का नाम नेकलेस है, सबको पता है नेकलेस। हाँ सर, ये तो पता है हमको। तो नेकलेस आभूषण भी कहां पहना जाता है? तो गले के अंदर, याद रखना। उसके सिवाय दोस्तों अपन बात करते हैं, एक औरत का नाम होता है चंपाकली। क्या नाम है? चंपाकली। मोस्ट इंपॉर्टेंट आभूषण है चंपाकली। कई बार एग्जाम के अंदर पूछ चुके हैं, चंपाकली आभूषण कहां पहना जाता है? चंपाकली नाम की औरत होती है, इन 5 की क्या होती है? मंडली। तो 5 से पंचलड़ी, पंचलड़ी आभूषण भी गले में पहना जाता है। 5 की क्या है? मंडली। मंडली भी आभूषण गले के अंदर पहना जाता है। कहते हैं इनकी 5 की मंडली हुआ करती थी, ये बहुत हंसा करती थी, तो हंसली। खाती क्या थी? बड़ा खाती थी। बड़ा मतलब पकोड़े, तो बड़ा भी एक क्या है? आभूषण है। बड़ा खाती थी, लेकिन स्वास्थ्य का बहुत तगड़ा ख्याल रखती थी ये। उसके अंदर क्या मिक्स करती थी? तुलसी के पत्ते। तो तुलसी, तुलसी भी आभूषण है, कहां पहना जाता है? गले में। चंपाकली नाम की औरत की 5 की लड़ी थी, मंडली थी, बहुत हंसती थी, बड़ा खाती थी, तुलसी मिला के खाती थी। लोग जब उस टाइम में क्या होता था, इसके टाइम में तुलसी मिलाना गैर कानूनी हुआ करता था, और जब ये पकड़ी गई तो लोगों ने इसे किससे बांधा? जंजीर से। दोस्तों ध्यान रखना, जंजीर कमर में भी पहनी जाती है और गले में भी पहनी जाती है। जंजीर से बांधा, और उसके क्या पूछे? हाल पूछे कि अब दे हाल, अब खाएगी तुलसी?
हाल रो, और हाल रो जंजीर से बांधा, हाल पूछा और खूब सुनाई, क्या सुनाई? गाड़ियां, खुंगाड़ी। वापस एक बार दोस्तों देख लेना आप। चंपाकली नाम की औरत थी, इनकी 5 की मंडली हुआ करती थी, पंचलड़ी मंडली। बहुत हंसती थी, हंसली, बड़ा खाती थी, साथ में तुलसी मिक्स करती थी। गैर कानूनी था तो पकड़ी गई, तो दोस्त लोगों ने किससे बांधा? जंजीर से। और पूछा हाल कि दो हाल कैसे हैं हाल? उस समय तो तुलसी मिला मिला के खा रही थी। अब हाल रो, उसके बाद है खुंगाड़ी, वो सुनाई उसको बेचारी को खुंगाड़ी, गालियां सुनाई। तुलसी खाना इतना अपराध था उस समय। ठीक है, ये इसकी ट्रिक थी दोस्तों, याद रख लेना। आभूषण इंपॉर्टेंट है, चंपाकली, पंचलड़ी, मंडली, हंसली, बड़ा, तुलसी, जंजीर, हालरो और खुंगाड़ी। उसके अलावा दोस्तों अपन बात करते हैं कि जहां पर भी हार शब्द लिखा हुआ है या माला शब्द लिखा हुआ है, सबको पता है हार और कहां माला कहां पहनी जाती है? गले के अंदर। हार से याद रख लेना चंद्रहार, चंद्रहार, हंसहार, और भी हार वाले जो भी आभूषण है वो गले के अंदर पहने जाते हैं। उसके अलावा दोस्तों माला की बात करते हैं तो पहला मटर माला, वैजंती माला, कंठमाला, ये ऐसी मालाओं, कोई भी माला शब्द आए, माला हमेशा कहां पहनी जाती है? एक वरमाला भी लिख लो, लिखना चाहते हो तो वरमाला, पता है वरमाला कहां पहनी जाती है? गले के अंदर पहनी जाती है। ये हार और माला शब्द कहीं भी आ जाए तो वो हमेशा कहां पहनी जाएगी? गले के अंदर। उसके सिवाय दोस्तों ध्यान रखना, जहां पर गल शब्द आए और कंठ शब्द आए, तो सबको पता है कंठ और गला एक ही, अब दोनों के परिवाची शब्द है। जहां आगे गल शब्द आ जाए या कंठ आ जाए, जैसे कंठेश्वरी, कंठिल, गले से गलपट्टियों या गलपट या गलबंध या गल सांकली, ये दोस्तों आभूषण हमेशा गले के अंदर ही पहने जाएंगे। जहां गल शब्द आ रहा है, कंठ शब्द आ रहा है, वो आभूषण कहां पहने जाएंगे? गले के अंदर। याद रख लेना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये थे गले के आभूषण, अपन ने विस्तार से पढ़ा है। सबसे ज्यादा गले के आभूषण ही है, याद रख लेना। तिमड़िया, मादलिया, चैन, ठुस्सी, कंठी, सबको पता है। ठुस्सी को मंगलसूत्र कहते हैं, कंठी को नेकलेस कहते हैं, याद रख लेना। चंपाकली नाम की औरत थी, 5 की मंडली थी, बहुत हंसती थी, बड़ा खाती थी, तुलसी मिला के खाती थी, पकड़ी गई, जंजीर से बांधा, लोगों ने खूब पूछा उसका हाल और खूब सुनाई गाड़ियां। याद रखना, हार और माला वाले जितने भी आभूषण हैं सब इसी में आएंगे। गल और कंठ वाले आभूषण भी इसी के अंदर आते हैं। देखो दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अपन चलते हैं कान के आभूषण पर। देखिए दोस्तों, आप अगर साथ साथ में पढ़ते हो तो यहीं पर क्लास के अंदर ही आभूषण याद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखो चलते हैं अपन। कान का आभूषण सबको पता है, झुमका कहां पहना जाता है? कान के अंदर। याद रह जाएगा झुमका। झुमका झ से याद रख लेना, झोले, झेला, झोला, झमेला। याद रह जाएगा, झ से आभूषण जितने भी है कहां पहने जाते हैं? कान के अंदर। उसके सिवाय दोस्तों याद रखना, फूल शब्द या फूल स्वयं आभूषण है, कहां पहना जाता है? कान के अंदर। याद रखना, फूल से जितने भी बनेंगे, जैसे फूल झुमका, टोटी फूल, फूल झुमका, टोटी फूल, ये आभूषण हमेशा कहां पहने जाएंगे? कान के अंदर। याद रखना दोस्तों इस बात का, ठीक है ना। उसके सिवाय दोस्तों अपन बात करें 2-3 आभूषण और, एक तो बजट्टी कान के अंदर पहना जाता है। उसके अलावा गूदड़ा, ये भी कान के अंदर पहना जाता है। उसके अलावा उगनिया, ये भी कान के अंदर, या इसे उगनिया भी कहते हैं, उगनिया ये भी कहते हैं, ये भी कान के अंदर पहना जाता है। उसके अलावा दोस्तों और अपन आभूषणों के कान के अंदर बात करते हैं तो देखना दोस्तों, एक तो भूचारिया, जब भी कान टूट जाता है तो भूमि हिलने डुलने लग जाती है। याद रख लेना, कान हमारा शरीर का संतुलन का प्रतीक होता है, तो भूमि हिलने डुलने लग जाएगी, कान टूटेगा तो कान से। याद रख लेना, भूचारिया कहां पहना जाता है? कान के अंदर। भूचारिया, सुरलिया, कान हमेशा कैसी आवाज सुनना पसंद करते हैं? सुरीली, सुरलिया। भूचारिया, सुरलिया, छेल कड़ी, कड़ी आ जाए तो ज्यादातर आभूषण कड़ी से कान याद रख लेना, ठीक है। भूचारिया, सुरलिया, छेल कड़ी, एरनहार इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हार लिखा हुआ है पीछे, लेकिन कहां पहना जाता है? कान में।
याद रखना ये अपवाद है, जो हार व पीछे जुड़ा हुआ है फिर भी कहां पहना जाता है, कान के अंदर। भुचारिया, सुरलिया, छेलकड़ी, एरनहार और बारेठा, याद रखना बारेठा। उसके अलावा दोस्तों एक होता है पीपल पन्ना, सबको पता है पीपल पन्ना कहां पहना जाता है, कान के अंदर। और एक होता है मोर कंवर, जिसे अपन मोर झुमका भी कहते हैं, मोर की आकृति का झुमका होता है दोस्तों, याद रखना। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा अपन एक बात करते हैं अंगोटिया। अंगोटिया आभूषण या अगोनिया आभूषण कहां पहना जाता है, कान के अंदर दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों सबको पता है बाड़ी, टोपस, ये भी कान के अंदर पहने जाते हैं, बाली, टोपस। टोपस बड़े बड़े होते हैं, सबने देख रखे होंगे। ठीक है दोस्तों, याद रखना। फूल झुमका, टोटी फूल, एक और याद रखना चाहो कान का फूल, कर्ण फूल, याद रख लेना, कर्ण फूल। ठीक है दोस्तों, ये थे कान के आभूषण। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, एक बार वापस इसको रिपीट कर लेते हैं। झुमका सबको पता है कान के अंदर पहना जाता है, ज से याद रखना, झोले, झेला, झोला और झमेला, याद रह जाएगा। उसके अलावा दोस्तों फूल शब्द आ जाए तो कहां पहना जाता है, फूल स्वयं आभूषण होता है, कान के अंदर पहना जाता है, फूल झुमका, टोटी फूल, कर्ण फूल। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा अपन बात करते हैं भूमि हिलने डुलने लग जाती है, कब, जब शरीर संतुलित नहीं होता है, अर्थात कान नहीं होगा। कान संतुलन का प्रतीक है, याद रखना, वैज्ञानिक तर्क है ये। ठीक है ना, तो भूमि हिलने डुलने लग जाएगी तो भूचारिया। और हमेशा कान कैसी आवाज सुनना पसंद करते हैं, सुरलिया, तो सुरलिया आभूषण कहां पहना जाता है, कान के अंदर। कड़ी, कड़ी से याद रख लेना, छेल कड़ी, कान के अंदर। एरनहार और बारेठा, हार हमेशा एरनहार, ऐसे आपको याद रहेगा कि हार शब्द कहां पहने जाते हैं, गले के अंदर, लेकिन ये पीछे हार जुड़ा हुआ है, कहां पहना जाएगा, कान के अंदर, बारेठा। उसके अलावा पीपल पन्ने बड़े बड़े होते हैं, पीपल पन्ना। मोर कंवर, जिसे मोर कर्ण फूल भी कहते हैं या मोर फूल भी कहते हैं। उगनिया या अंगूठिया, ये भी पहने जाते हैं। बजट्टी, बजट्टी आभूषण होता है, लंबी लंबी होती है, उसे कहते हैं, ये कान के अंदर पहनी जाती है। गुदड़ा आभूषण भी कान में पहना जाता है, और उगनिया, उगनिया भी कहां पहना जाता है, कान में। उसके अलावा बाली, टोपस पता है सबको, कोई बताने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं अपन आगे। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं हाथ की अंगुलियों के आभूषण। हाथ की अंगुलियों में दोस्तों देखना, इसकी भी एक ट्रिक है, याद रखना। जीवन क्या है, छल्ला है, जीवन छल्ला है। जब 80 की उम्र आती है आदमी को तो कैसा क्या होता है, दम घुटने लगता है। और जब वो क्या बूंद लेता है, आंख मूंद लेता है, तब लोग उसकी क्या करते हैं, हाथ की अंगूठी और बींटी क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। निकालते हैं कि नहीं निकालते, जब आदमी की मृत्यु होती है तब अंगूठी और बींटी निकाल लेते हैं। ये थी इसकी ट्रिक। देखना, जीवन छल्ला, छल्ला से याद रख लेना, छल्ला आभूषण, या इसे कहते हैं छड़ा आभूषण। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा आगे बात करते हैं 80 से अरसी आभूषण कहां पहना जाता है, हाथ में पहना जाता है। उसके आगे बात करें अपन दम, दम से दमनी या दमना भी कहते हैं इसको। आगे चले तो मूंद से मूंदनी, मूंदनी। उसके बाद में हाथ, हाथ से हाथ पान बताया था पीछे, हथपान या हाथ पान कहते हैं इसको, चारों उंगलियों में एक साथ पहना जाता है। उसके आगे अंगूठी, बींटी सबको पता है, अंगूठी भी हाथ के अंदर पहनी जाती है और बींटी भी क्या पहनी जाती है, हाथ के अंदर पहनी जाती है। उसके अलावा एक आभूषण दोस्तों और होता है मुद्रिका। बींटी को ही कहते हैं मुद्रिका, कहते हैं कि जड़ रत्न, जो रत्न होता है उनसे जड़ी हुई बींटी होती है, उसे कहते हैं मुद्रिका, याद रखना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, इतने ही थे हाथ की अंगुलियों के आभूषण। एक बार दोस्तों वापस देख लो, हाथ की अंगुलियों के आभूषण। जीवन छल्ला है, 80 की आयु में आदमी का दम घुटने लगता है तो आंख मूंद लेता है, जिससे लोग उसकी अंगूठी और बींटी निकाल लेते हैं। छल्ला, छल्ला या छड़ा, जैसे मुद्रिका, मुद्रिका तो बींटी को कहते हैं वैसे। अरसी, 80, दम से दमड़ा, मूंद से मूंदनी, हाथ से हाथ पान, अंगूठी, बींटी और मुद्रिका जो रत्नों से जड़ित बींटी होती है, जिसे मुद्रिका कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अपन चलते हैं हाथ की कलाई के आभूषण। कलाई में दोस्तों नॉर्मली सबको पता होता है, चूड़ा कहां पहना जाता है, कलाई के अंदर। चूड़ियां कहां पहनी जाती हैं, कलाई के अंदर। बंगड़ी कहां पहनी जाती है, कलाई के अंदर। ये नॉर्मल सबको पता है, इतना ज्यादा है नहीं। उसके अलावा दोस्तों अपन बात करते हैं रक्षाबंधन पर राखी बांधते हैं, कहां पहनी जाती है, राखी। उसके अलावा मौड़ी, और मौड़ी को ही एक नाम होता है कोंकणी, कोंकणी को ही एक और नाम होता है नोगरी। ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची हैं दोस्तों। मौड़ी, कोंकणी, ये कोंकणी है, कोंकणी, नोगरी, ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं दोस्तों। उसके अलावा चूड़ियों की बात करें तो एक बल्लिया, बल्लिया दोस्तों उसे कहते हैं जो
रबड़ या हाथी दांत की चूड़ियां हो, रबड़ या हाथी दांत की चूड़ियां क्या कहते हैं? बल्लिया, इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा दोस्तों एक बात याद रखना, मोकड़ी, मोकड़ी कहते हैं दोस्तों लाख की जो चूड़ियां होती हैं जिसे मोकड़ी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, एक याद रखिएगा दोस्तों, कतरिया, कतरिया दोस्तों कहते हैं कांच की जो चूड़ियां होती हैं उसे। क्या कहलाती हैं? कतरिया। याद रखना, कतरिया, बल्लिया, मोकड़ी, याद रह जाएगा दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों अपन बात करते हैं तो एक तो गजरा, गजरा देखना जब शादियों के अंदर पुराने जमाने में चलता था, गजरा पहन के हाथ में से लेके दूल्हा चलता था, तो गजरा, गजरा से दोस्तों याद रख लेना एक गुजरी, गुजरी आभूषण भी हाथ में पहना जाता है। उसके अलावा दोस्तों याद रखना आप एक पट्ट, एक बंद, ये भी आभूषण हाथ के अंदर पहने जाते हैं। उसके अलावा दोस्तों अपन बात करें तो एक होता है आभूषण गोखरू, इंपॉर्टेंट आभूषण है दोस्तों, ध्यान रखना। गोखरू वैसे पुरुषों का कानों का आभूषण भी होता है, लेकिन यहां एक आभूषण पहना जाता है हाथ की कलाई के अंदर, उसे कहते हैं गोखरू दोस्तों, याद रखना। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों कड़ा, सबको पता है कड़ा आभूषण कहां पहना जाता है? हाथ के अंदर पहना जाता है, सबको पता है। उसके अलावा दोस्तों अपन बात करें एक आभूषण होता है चांटा, चांटा भी कहां पहना जाता है? हाथ के अंदर पहना जाता है। उसके अलावा दोस्तों तांती, तांती ऐसा आभूषण है जो शरीर के 3-3 4-4 अंगों पर पहना जाता है, एक तो यहां पर, एक बाजू पर, एक गले के अंदर, एक पैरों के अंदर पहना जाता है, बिल्कुल पहना जाता है। तो तांती आभूषण भी ध्यान रख लेना दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों जब गहना कराते हैं शादी के अंदर तो बड़ी बड़ी तोले तोले की फुंसियां पहनते हैं हाथों पर, पुंची कहते हैं जिसको, या इसे कहते हैं पुंची, याद रखना, पुंची या फुंची। ठीक है, तांती, पुंची, पुंची। एक होता है मुठिया, लेडीजें पहनती कि नहीं पहनती, बड़ा बड़ा मुठिया होता है चूड़ियों का, एक साथ में इकट्ठा होता है, जिसे कहते हैं मुठिया। तो याद रखना, मुठिया भी आभूषण कहां पहना जाता है? हाथ पर। देखो वापस दोस्तों हाथ की कलाई के आभूषण एक बार फिर देख लेना। ठीक है, कतरिया कांच की चूड़ियां, बल्लिया हाथी दांत या रबड़ की चूड़ियां, मोकड़ी लाख या लाख की चूड़ियां, चूड़ा, चूड़ियां, बंगड़ी सबको पता है, राखी, मौली, कोकणी, नोगरी सबको पता है। गजरा हाथ के अंदर पहना जाता है, गजरा 2 जगह पहना जाता है, बाजू पर भी पहना जाता है। पुराने जमाने में ऋषि मुनियों की जो पत्नियां थी वो या बाजुओं पर आभूषण के रूप में पहनती थी गजरा। गुजरी, पट, बंद, कड़ा सबको पता है, चांटा भी पता है, तांती पता है, पुंची या पुंची पता है, गोखरू, मुठिया ये भी कहां पहना जाता है? हाथ की कलाई पर। देखिए दो स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं बाजू के आभूषण। दोस्तों नॉर्मली अपन शादियों के अंदर देखते हैं जब भी जाते हैं तो एक बाजू के अंदर आभूषण पहना जाता है जिसे कहते हैं बाजूबंद, 6-7 तोलों के आसपास का होता है बाजूबंद, दोनों हाथों के अंदर होता है। तो एक याद रखना दोस्तों, बाजूबंद कहां पहना जाता है? बाजू के अंदर। उसके अलावा बाजूबंद को भुजाबंद भी कहते हैं। उसके अलावा दोस्तों बाजू नाम से याद रखना, एक तो टड्डा, टड्डा इसे ही कहते हैं टड्डे, एक होता है बट्टा। ये आभूषण दोस्तों भुजा के अंदर पहने जाते हैं, याद रखना। उसके अलावा दोस्तों मैंने अभी बताया था एक गजरा, गजरा पहना जाता है। उसके अलावा हार पान, याद रखना, हार आगे आया है लेकिन कहां पहना जा रहा है? बाजू के अंदर। अपवाद है ये दोस्तों, याद रखना इसे। एक होता है अंतत, जिसे अणद भी कहते हैं, जिसे आरत भी कहते हैं, तकिया, याद रख लेना आप। ठीक है दोस्तों, ये थे बाजू के आभूषण। बाजू में देखना दोस्तों, याद रखना, बाजूबंद, भुजाबंद सबको पता है, टड्डा, टड्डे, बट्टा ये भी पता है, गजरा बताया था मैंने, हार पान, अनत, अणद, आरत और तकिया, याद रखना। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों अपन पढ़ते हैं बच्चों के आभूषण। बच्चों के कुछ 4-5 आभूषण हैं जो एग्जाम के अंदर कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो याद रखना इनके भी थोड़ा। एक तो याद रख लेना कड़ूलिया, सबको पता है, छोटे बच्चे के हाथ में पहनाया जाता है, पता है हमको। एक याद रख लेना कांठला, एक याद रख लेना हंसूली, याद रखना इंपॉर्टेंट आभूषण है, कई बार एग्जाम के अंदर आ चुके हैं ये। उसके अलावा छोटे बच्चों को लूंग पहनाते हैं, तो लूंग, लौंग एक ही चीज है, कानों के अंदर पहने जाते हैं। उसके अलावा दोस्तों याद रखो तो एक कुड़क, एक याद रख लेना पैंजनी, पैरों में पहनाया जाता है, और पैंजनी को ही कहते हैं झांझर। पैरों में पहले लिखा रखा है मैंने, झांझर को लिखाने की जरूरत ही नहीं थी आपको वैसे भी। कड़ूलिया, कांठला, हंसुली, लूंग, कुड़क, पैंजनी और झांझर याद रख लेना, थोड़े से ही है, ज्यादा है नहीं वैसे। कड़ूलिया, कांठला, हंसुली, लूंग, कुड़क, पैंजनी और झांझर। उसके अलावा दोस्तों एक याद रख लेना आभूषण बछेवड़ा।
बछेड़ा आभूषण पुरुषों के गले में पहना जाता है। याद रखना। उसके अलावा दोस्तों एक फैक्ट है कि आभूषणों के लिए राजस्थान का कौन सा सर्वाधिक प्रसिद्ध शहर है? तो कौन सा है? जयपुर होगा ऑफकोर्स। सर्वाधिक प्रसिद्ध आभूषणों के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध शहर कौन सा है? जयपुर। किसके लिए प्रसिद्ध है? आभूषणों हेतु। याद रखना दोस्तों, ये भी फैक्ट कभी कभार एग्जाम में पूछ लेते हैं, वैसे पूछते तो नहीं है लेकिन पूछ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आज की क्लास में आपको ट्रिक बेस्ड पढ़ाया था मैंने। बच्चों के आभूषण भी हो गए, वैसे महिलाओं के पुरुषों के सब साथ में लिखा है मैंने, अलग अलग लिखाने लोग लिखाते लेकिन मैंने साथ में इसलिए लिखा है ताकि ट्रिक बेस्ड आपको एक साथ याद रह जाए सब। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आभूषणों की क्लास। आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी देखे। आभूषण जो हार्ड लोग मानते हैं उसे सरल बेस्ड पर आधारित करके अपन ने याद किया है। तो दोस्तों एक बार फिर से कह रहा हूं, कोई भी अगर कंफ्यूजन हो, आपको लगे कमेंट करने लायक चीज है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हम आपके उस कमेंट का सॉल्यूशन करेंगे। एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को थोड़ा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भेजें, जिससे दोस्तों आपका भी फायदा हो और हमारा भी फायदा हो। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ, पहनावा पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।